हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप लोग सच में वीडियोस से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरी तरीके से आपके गिरफ्त में आ जाए। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि इस वीडियो की क्वालिटी को आपको इंक्रीज़ कर देना है, क्वालिटी थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। उसके बाद दूसरा जो आपको काम करना है, इसको ये हम बहुत स्लो में पढ़ाएं, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा 1.2x पर ले जा सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ये दो सजेशंस रहेंगे मेरा आपके लिए। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को शुरू करें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। यह हमारे ऑफलाइन क्लास का एक रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम चित्रसेन कुमार है और मैं सरस्वती ज्ञान संगम का एक टीचर हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और ये हमारा पहला वीडियो है इस टॉपिक का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है प्रकाश का क्या परावर्तन, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, जैसे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। जब बच्चे से पूछा जाए प्रकाश क्या है तो एकदम हंसते हुए जवाब देता है, तो प्रकाश रोशनी है सर। और क्या है प्रकाश? यही जो टॉर्च से निकलता है वही ना प्रकाश। वो प्रकाश के बारे में हमको 3 गो बात याद रखना है। कितना बात? 3। पहला ये कि ये ऊर्जा का एक रूप है। कैसे जी? पूरी दुनिया में ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा किस में आता है? पेड़ पौधों में, और उसके बाद ऊर्जा श्रृंखला के माध्यम से हम लोगों के अंदर आता है। जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं सबके अंदर आता है कि नहीं? अब देखो, अगर वो ऊर्जा का एक रूप नहीं है तो हम लोग जिस एनर्जी को फील करते हैं वो भी तो सनलाइट से ही आता है। अगर सूरज का रोशनी नहीं मिले तो पौधा भोजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो पौधा में ऊर्जा मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर उसमें नहीं मिला तो फिर हम लोगों में कैसे आएगा? एक तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। दूसरा, ये जो बल्ब बढ़ रहा है इसमें ये किस बिजली के दौरान जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब क्या आ रहा है? बढ़ता है अभी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, ये भी एक तरह का क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बल्ब में जाता है तो किस का रूप ले लेता है? लाइट का, यानी लाइट एनर्जी। यानी इससे हमें ये तो पता चलता है कि ऊर्जा कहीं ना लाइट यानी प्रकाश कहीं ना कहीं ऊर्जा का ही एक क्या है? रूप है। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा का ना निर्माण हो सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये भी पूछ सकता है आपसे कभी कि ऊर्जा के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप क्या समझते हैं। तो इस आधार पे नहीं कहिएगा कि एनर्जी भी क्या है? कंजर्व है, यानी कि संरक्षित है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के बारे में पहला जो तथ्य हम लोग पढ़े वो है कि ये ऊर्जा का एक क्या है? रूप है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। तो इसको कहेंगे ऊर्जा का एक रूप। दूसरा बात देखिएगा, प्रकाश ही वो चीज है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अभी जैसा कि हम डिस्कस भी किए थे, कैसे कि अगर मान लीजिए ये वस्तु है, इस वस्तु को तभी हम देखेंगे जब इस पे लाइट पड़े। लाइट कहाँ से आएगा? प्रकाश स्रोत से, सोर्स ऑफ लाइट से। कोई भी चीज का आगे जब सोर्स लग जाए तो उसका मतलब होता है जो वो चीज प्रदान करता है। जैसे जल स्रोत का मतलब होता है जहां से हम लोग जल प्राप्त करते हैं। नदी, पोखर, वर्षा, ये सब से जल मिलता है। तो ये सब चीज क्या है? जल स्रोत। तो वैसे जिस भी चीज से आपको क्या मिल रहा है? ऊर्जा। वो सब ऊर्जा का एक क्या है गुरु? सोर्स है, स्रोत है। कैसे? जन्म मोमबत्ती भी क्या है? जब जला दीजिएगा तो ऊर्जा का ही एक सोर्स है, प्रकाश का ही एक क्या है? स्रोत है। उसके बाद सूरज भी प्रकाश का एक स्रोत है। बल्ब जो ये जल रहा है ये भी क्या है? तो प्रकाश स्रोत से अगर किसी वस्तु पर क्या आए? प्रकाश आए और फिर उस वस्तु से टकराकर हमारी आंख पर आए, हमारी आंख पर आए, तो ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं जिससे टकरा के प्रकाश आ रहा है। और ऐसा अगर नहीं हो तो हम ये कहते हैं कि वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल अभी दिख रहा है, बीच में क्या कर लीजिए? दीवार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? तो बीच में जब आप एक दीवार लगा लेंगे तो क्या ये वस्तु दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी जी। ये वस्तु दिखेगा क्योंकि दीवार के आर पार तो प्रकाश नहीं जा सकता है, तो वस्तु नहीं दिखना
वस्तु का जो दृश्यता है, विजिबिलिटी है, वो हमारे लिए क्या हो गया है, खत्म हो गया है, नहीं दिख रहा है ये। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वस्तु तभी दिखाई देगा जब उस पर लाइट पड़े, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो लाइट टकरा के हमारी आंख पर आए। यानी किसी वस्तु को देखने में भी हमारा कौन मदद करता है जी, लाइटें। तो दूसरा तथ्य क्या हो जाएगा, वस्तु को देखने में मदद है, वस्तु को। और तीसरा कौन सी, तीसरा क्या, तीसरा कि ये सीधी रेखा में जाता है, कहाँ जाता है। अब इसको भी हम लोग अभी देख सकते हैं कि मान लो ये हमारा आंख है, तो अगर सीधा पाइप लेंगे और इधर तुम्हारा मुंह और रहेगा तो दिख जाएगा हमको, लेकिन इसी को अगर टेढ़ कर देंगे, टेढ़ कर देंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। हाँ, जहां से टेढ़ हुआ है तो टेढ़ वाला दिखेगा कि यहाँ से टेढ़ हो गया है, लेकिन वस्तु दिखेगा नहीं जी। तो इस प्रकार ऐसे भी टॉर्च जलाओगे तभी आर पार रोशनी चल जाएगा, टेढ़ कर दीजिएगा तो रोशनी आर पार नहीं जाएगा, जाएगा नहीं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश हमेशा कहाँ, सीधी रेखा में ही गमन करती है, प्रकाश हमेशा। तो प्रकाश के बारे में तीन चीज पता चला आपको। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है, साथ ही प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसी चीज को लिखिएगा, अपने से लिखिए तो फटाफट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऐसे करके। तुम भी लिखो जी, इंग्लिश में लिखा देते हैं। हिंदी तो यही है, इंग्लिश में लिखोगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके बाद दूसरा लिखोगे इट हेल्प्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट, और तीसरा लिखोगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तीनों लिखो। और थोड़ा फटाफट लिखिए एकदम। देखो, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, कर लिया नहीं, लिखो जी जल्दी, कलम हेरा ली। दो कलम है जी, क्या करो, यहाँ भिख मंगो की कमी थोड़ी है, यहाँ होना चाहिए। लो, कहीं जानती है नहीं चाहिए, हम चेक करते हैं, हमको नहीं पता है। रेड पेन से लिखेगा, पेंसिले से लिखो। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। या करती है, कर देना, शायद से प्रकाश स्त्रीलिंग हो गया तब, स्त्रीलिंग लिखा रहता है सब जगह, इंग्लिश से ठीक है, कोई झंझट नहीं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करती है। नीचे तीर मार कर लिखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अब लिखिए नीचे नोट पॉइंट में लिखिए, लिखिए कोई वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उस पर प्रकाश पड़ती है और टकराकर वापस हमारी आंख तक आती है। या फिर ऐसे लिख लो, टकराकर हमारी आंख तक आती है। क्लियर है, समझे नहीं जी? आगे बताएं, इंग्लिश कर लेगा ना जी तुम, देख गड़बड़ नहीं कर लेना। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं किरण और किरण पुंज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रे एंड बीम। रे का मतलब हो गया किरण और बीम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ रेज, लाइट रेज। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? किरण और किरण पुंज के बारे में। नहीं, अब देखो, कोई बता सकता है किरण कौन सी होता है? वैसे अगर हम किसी रेखा की बात करें, टॉपिक पहले लिख लेते हैं, किरण और कौन सी जी? किरण पुंज।
देखो, ये जैसे अगर दोनों तरफ से लाइन क्या होता है, रेखा, रेखा एक ऐसा चीज होता है जिसको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। इसी को जब आप केवल एक तरफ बढ़ाना शुरू करिएगा, एक तरफ क्या ब्लॉक कर दीजिएगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण। यानी किरण किसी चीज की दिशा बता सकता है। और यहाँ पे प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश की दिशा बताता है। कौन चीज है? एक दिशा हम किसी का दिशा नहीं बता सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन में अगर बढ़ाएंगे तो कहेगा कि प्रकाश किरण क्या है, तो कहोगे प्रकाश का जो पथ है, प्रकाश का जो रास्ता है, पाथ ऑफ लाइट, रेज, रे जो होता है, लाइट रे, ये क्या करता है, प्रकाश के पथ को दिखाता है कि किस पथ से होकर, यानी रे बना देगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ऐसे प्रकाश गया, फिर टकरा के ऐसे गया है। समझ गए क्या? यानी कि किरण, प्रकाश किरण जो है वो प्रकाश की पथ की दिशा को बताने वाला एक क्या है, हमारा कल्पना है। ठीक है ना? चलिए, तो इसके बारे में समझ गए हम लोग कि प्रकाश किरण क्या है। लिखिए इसको, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले, प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले किरण को प्रकाश किरण कहते हैं। एवं प्रकाश किरण के समूह को, एवं प्रकाश किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज हो गया ग्रुप ऑफ कौन चीज, रे लाइट्स। किरण के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। लिख लिए? लिखा नहीं जी? अब देखिए, किरण पुंज जो होता है, किरण आप समझ गए प्रकाश के पथ को दिखाता है, और किरण पुंज क्या होता है, बोलो न जी। किरण पुंज कौन सी होता है, किरण का समूह न, प्रकाश एवं किरण हो क्या होगा, जो दिशा बताएगा। और ऐसे ही करके बहुत सारा ले लेंगे तो क्या होगा वो। अब किरण पुंज न हमारा 3 तरह का होता है। कितना तरह का? पहला होता है समांतर, दूसरा होता है अवसारी, और तीसरा होता है अभिसारी। क्या होता है जी? समांतर यानी पैरेलल। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखिएगा तो पहला क्या है आपका, समांतर। समांतर का मतलब इसको तोड़िएगा तो बनेगा समान और अंतर। यानी जब दो रेखाएं ऐसी हो, मतलब जब दो रेखाएं क्या हो, इस प्रकार हो कि दोनों के बीच का दूरी हमेशा ही क्या हो, समान हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये दोनों क्या है, समांतर है। अब ऐसा नहीं है कि द्वियोग होगा, केत्यान अगर है तो भी अगर एक दूसरे के बीच का दूरी मेंटेन किया हुआ है सब जगह, अगर एक दूसरे के बीच की दूरी सब जगह क्या है, एक के समान है। जैसे आज अगर हम तुम्हारे से कितना डिस्टेंस पे, मान लो 5-6 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, और इसी तरह हम बहुत दूर तक जाएं, और उसी तरह तुम्हारा भी एक लाइन हो, हमारा भी एक लाइन हो, और एक दूसरे से वो लाइन कितना डिस्टेंस पे हो, हमेशा 5 मीटर, तो कह नहीं देंगे कि दोनों क्या है, एक दूसरे का समांतर है, क्योंकि अंतर सब जगह क्या है, एक समान है। तो समांतर समझे, समांतर का मतलब, अब समांतर किरण पुंज का मतलब क्या होगा, गेट लगाए ना दो जी। समांतर किरण पुंज क्या होगा, समांतर किरण पुंज प्रकाश किरणों का ऐसा समूह होता है जिसमें प्रकाश किरण क्या होता है, एक दूसरे के समांतर होता है। यही इंग्लिश में लिख दें, एक हो जाएगा आपका पैरेलल, और ये अवसारी है तो डाइवर्जिंग हो जाएगा, ये डाइवर्जिंग, क्योंकि अवसारी का मतलब होता है निकलना, डाइवर्जिंग। और ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग। पैरेलल बीम, डाइवर्जिंग बीम, और कौन से, कन्वर्जिंग बीम। यही ना? तीनों को पहले समझिए आप। समांतर का मतलब हम बोले ना आपको कि इसके बीच की दूरी हमेशा क्या, तीनों बनाए कितनों बना सकते हैं, बीच का दूरी बराबर। आप डाइवर्जिंग का मतलब आप क्या समझते हैं कि निकलना,
है कि नहीं। किसी एक बिंदु से अगर निकलेगा तो डाइवर्जिंग, और कन्वर्जिंग का मतलब है किसी एक बिंदु पर आएगा, समझे क्या। तो अभिसारी का मतलब होता है कौन चीज, आना कहाँ पर, एक बिंदु पर। और एक बिंदु से निकलना क्या होगा, अभिसारी। और कहीं पर नहीं मिलना, एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी मेंटेन करके रखना, तो वो क्या हो जाएगा, समांतर। समझ गए। तो लिखिए पहले समांतर किरण पुंज में लिखिए, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें तुम बार बार किरण में न कथी लगा कर देती है। लिख लिए, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हो, कि कैमरा उमरा लग जाता है तनिक हेजिटेशन हो जाता है, तो ठीक है सब दूर हो जाएगा धीरे धीरे। अमीर आदमी बनेंगे ना, सब दूर हो जाएगा। गरीब आदमी को डर लगता है, अमीर आदमी को नहीं लगता है। हैं? तब की कुछ होगा तो पैसा देख छूटे जाता है जेल से। क्या हुआ, 8 मिलियन है। 8 मिलियन केकरा कहता है, 8 मिलियन तो बहुत ज्यादा हो गया, 80 लाख हो गया। 10 लाख 1 मिलियन कहते हैं। यूट्यूब पर है, बड़ा खतरनाक है यार। कौन सी कंटेंट डालता है। अच्छा। हम्म। ये राहुल, वो भी डालता है। वो कौन सी डालता है। हाँ, चलता है उसका भी है। मिलियन, तो ओकर होगा आइडिया भी। अरे उस पर हम भी शायरी मारते हैं तो हो जाता है। मेन है ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पहले हम एजुकेशन वाला डालते थे, एजुकेशन वाला नहीं चलता था, तो फिर हम शायरी वायरी मार के डालने लगे, पता चला ये तो चलता है यार। तो वो सब एक्सपेरिमेंट था, वैसन का डालेंगे तो कहेगा मास्टर पगला गया है। हम डाल नहीं सकते वैसन का। पैसा लाख कमाओ पर इज्जत से कमाना पड़ता, तैयो हम डालते हैं। हाँ एआई जो बोल देता है कि ओहो क्राफ्ट। हाँ लेकिन जब तक प्रीमियम नहीं लेंगे तो लिखने देता है, वो अपन वाटर मार्क दे देता है। तो कोई बात नहीं, फोटो है तो क्रॉपो कर सकता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, प्रकाश किरण पुंज में कि 3 तरह के होते हैं। पहला होता है समांतर, दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा क्या होता है, अभिसारी। बोलो जी, तीनों क्लियर है जी। समांतर का मतलब एक दूसरे से समान दूरी पर, यानी सब सीधे रहेगा। सब अगर सीधे रहेगा और एक दूसरे से समान दूरी पर रहेगा, क्या कहेंगे उसको, समांतर। अब सारी का मतलब होगा कौन चीज, एक बिंदु से निकलना। एक बिंदु से निकलना कौन चीज, अभिसारी। और एक बिंदु पे आना कौन चीज। हाँ, तो बोलो भगवान कौन सी करते हैं, अभिसारी से आशीर्वाद देते हैं कि अभिसारी से आशीर्वाद देते हैं। अभिसारी से ना, एक बिंदु से निकलता है ना, तो क्या होगा वो अभिसारी। अभिसारी से निकलता है। हाँ, अपसारी से नहीं निकलता, अभिसारी में तो एक बिंदु जाता है। हाँ, ये देखो ये है भगवान, समझा क्या। ये करी हाथ है, तो हाथ से प्रकाश ऐसे ऐसे निकलता है एकदम चारों तरफ। फिर यहाँ जो बच्चा होगा, इसको कोई शक्ति रहेगा तो चारों तरफ से इसके शरीर में आता है, ऐसे करके आता है जी। नहीं आया। तो ये हुआ एक बिंदु पे आना, ये हो गया एक बिंदु से निकलना। तो भक्त जो होता है गुरु भक्त, और ये कौन सी होगा, भगवान, यानी कि ईश्वर लिखते हैं। ठीक है। तो गॉड और भक्त ऐसे याद रखोगे, गॉड और भक्त। तो भक्त में क्या होता है, एक बिंदु पर प्रकाश आता है, समझ गया क्या। तो एक बिंदु पर अगर प्रकाश आता है तो इसको क्या कहिएगा, अभिसारी। भौ से भक्त याद रखोगे, भौ से कौन चीज, अभिसारी में भौ है, तो ऐसे याद रखोगे, यानी भक्त के ऊपर जो प्रकाश आता है। और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा जी, अभिसारी बन जाएगा। तो पहला लिख लिया, नहीं लिखा। इसका उदाहरण लिखिए, लिखिए। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर मानी जाती है। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर किरण पुंज में मानी जाती है, ऐसा लिखिए। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर किरण पुंज मानी जाती है। जैसे
जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत से आता है जी, सूर्य तक कोई पहुंच पाया है नहीं तो अनंत हुआ ना। लिख लो ब्रैकेट में सूर्य का प्रकाश। आगे लिखिए, दूसरा क्या है आपका, अवसारी अवसारी किरण पुंज। लिख लिया, अवसारी में लिखिए, ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है। किसी एक बिंदु से निकलती है अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है, अथवा निकलती हुई प्रतीत होती है। लिख लिए, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगला लिखिए, अभिसारी, एकदम तेजी से लिखो जी, 10 घंटा से लिखता है। लिखो, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें फटाफट किसी बिंदु से किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। या क्या लिखेगा, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, लिखा, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लीजिए, है ना। आगे चल के आप पढ़ेंगे दर्पण और लेंस के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, देखो मान लो ये क्या है, समांतर किरण पुंज है ना, मान लो कि है ये, देखो एक दूसरे के समांतर है ना। अब यहाँ पे इस तरह का कोई क्या दर्पण लगा दें, मिरर लगा दें, तो मिरर का मतलब हुआ तुम जना आईना देखता है तो उससे प्रकाश। अब ऐसा का वाला लगाएंगे तो ये क्या है, टेढ़ा है जी, तो ये यहाँ से टकरा के इधर कहीं आएगा, यहाँ से भी टकरा के इधर कहीं आएगा, ये भी टकरा के और ये भी टकरा के, और इस बिंदु पर देखो सब आ रहा है ना जी। और एक बिंदु पर आना का मतलब क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। पहले ये कौन सी था, पहले था समांतर किरण पुंज था जी, हाँ पहले था ये समांतर किरण पुंज, लेकिन ये जो दर्पण इसके मार्ग में आया तो ये समांतर किरण पुंज को किसमें बदल दिया जी, अभिसारी किरण पुंज में। इसलिए इस दर्पण को हम लोग कहते हैं अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। पूछेगा आपसे अभिसारी दर्पण क्या होता है, तो कहोगे अभिसारी दर्पण ऐसा दर्पण है जो क्या कहता है, समांतर किरण पुंज को किसमें बदल देता है, अभिसारी किरण पुंज में। और इस दर्पण का नाम आप आगे चल के पढ़िएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण का उल्टा कौन सी होता है लेंस में, तो उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। यानी अगर तुमको कहेगा अभिसारी दर्पण का नाम बोलो तो कहोगे अवतल दर्पण। पूछेगा अभिसारी लेंस का नाम बोलो तो क्या कहोगे, उत्तल लेंस।
अवतल लेंस, कौन सी? उत्तल लेंस। समझ गए क्या? तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कि अवतल दर्पण को या उत्तल लेंस को, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, या फिर उत्तल लेंस को हम लोग क्या अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आंसर क्या देना है भाई? कहेंगे अवतल दर्पण जो है वो समांतर प्रकाश किरण पुंज को किसमें बदल देती है? अभिसारी किरण पुंज में बदल देती है। यही कारण है कि हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपसे पूछे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं भाई, तो इसका भी आंसर वही होगा कि हम जानते हैं कि अभिसारी दर्पण उत्तल लेंस जो है वो समांतर किरण पुंज वाले क्या प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज में बदल देती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को भी क्या कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहते हैं। आ गया समझ में? तो नीचे नोट पॉइंट में लिखिएगा। अच्छा, नोट में लिखाए थे नीचे पहले कुछ दूसरा चीज था, वो लिखिए, फिर लिखिए नोट में। इसी तरह से अपसारी के बाद क्या आ सकता है? अभिसारी, दोनों जी। तो यहाँ देखो ऐसे करके नोट में लिख लो, एक नंबर में अभिसारी दर्पण। तो अभिसारी दर्पण का क्या लिख देंगे? अवतल दर्पण। फिर लिखिएगा अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का क्या लिख देंगे? उत्तल लेंस लिखेंगे जी। फिर तीसरा क्या लिखेंगे? अपसारी दर्पण। अब तुम बोलो, जब अभिसारी दर्पण अवतल लेंस है तो अपसारी दर्पण क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण नहीं हो जाएगा? हाँ। और फिर चौथा, अगर क्या कहे अपसारी लेंस, तो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। समझ गए ना? अब इसमें जैसे तुमको पूछेगा कि बताओ अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो कहेंगे अवतल लेंस समांतर प्रकाश किरण को किसमें बदल देता है? अपसारी किरण, समांतर प्रकाश किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज में बदल देता है। जिसमें बदलता है वही उसका नाम होता है। अब ये दर्पण क्या है, लेंस क्या है, उत्तल और अवतल क्या है, ये तो हम आपको बाद में क्या करेंगे, बता देंगे। फिलहाल बोल दिया कि मोरलका वाला था, अवतल का उत्तल ये क्या होता है? उल्टा होता है। आगे चल के जब पढ़ेंगे दर्पण के बारे में तो आराम से सीखेंगे क्या है नहीं। अभी के लिए ये क्वेश्चन जो बनेगा उसका आंसर देना हम आपको सिखा दिए, अच्छा से दे सकते हैं, नहीं दे सकती है तो इसको नोट पॉइंट में क्या करिए, लिख लीजिए। ये वाला देखो तनी वीडियो में आता है जी। चलो। नहीं लिखा देता। अरे हम बहुत महान हैं यार। देखो टीचर बोल रहा था बहुत महान, एक बच्चा कमेंट कर रहा था इसीलिए तो गधा के समान है। आजकल ऑनलाइन वाला सिस्टम बहुत गद्दा वाला हो गया, गैदरिंग हो गया। ऑनलाइन में जितना पढ़वे वाला का व्यूज जाता है उतना उसका व्यूज जाता है कि ये ओकर बुराई कर रहा है कि वो ऐसे पढ़ा रहा है, वो वाला एकर करेगा ये ऐसे पढ़ा रहा है, ये कर दिया देखो, वह सब में व्यूज जाता है। बच्चा उधर जाए कह रहा है केकरो आई हेट यू, इधर केकरो आई लव यू लिख रहा है। अजीब वाला सिस्टम करके रखा है। कमेंटर में जाओगे ना, लाइव क्लास हो रहा है तो पूछेगा कि लड़की उड़की देख लेता है आईडी, तो पूछते रहेगा तुम कहाँ से हो बबलू बबली, एकदम पूछना शुरू कर देता है। चलो जी, तो ये वाला समझ में आ गया ना? ये वो क्वेश्चन मात्र लिखिए, इसको बना के आ जाइएगा तो हम समझ जाएंगे कि सब बन जाएगा। लिखिए फटाफट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को जल्दी लिखो, अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अब देखो क्लास में जना कॉपी घर पर पढ़ेगा जी, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो तो रहेगा ना, तो एक बार रिवाइजो कर लेगा, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है एक तरह से। अब सेम इस तरह से हम चीज दोबारा थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड हो गया तो नहीं रहेगा वो। तो घर पे आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, रिवाइजो कर सकते हैं कि सर ये क्या बोले थे भूल गए। उठाइए, अपना कोचिंग का नाम है सरस्वती ज्ञान संगम। आप बोल भी तो रहे थे कि सरस्वती ज्ञान संगम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, तो आ गए। तो ये वाला देख लिया ना अच्छा से। अब आगे बढ़े कि अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि वस्तु क्या तरह का होता है, प्रकाश के प्रोस्पेक्टेशन से हम लोग देखेंगे। देखो कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जिसके आर पार प्रकाश चल जाता है, उसको ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी, दर्शी का मतलब देखना, पार का मतलब आर पार, यानी किसी वस्तु के आर पार देखना अगर संभव है इसका मतलब उसके आर पार प्रकाश चल जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है? पारदर्शी है।
यानी पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसके आर पार देखना क्या हो, संभव हो, साथ ही जिसके आर पार प्रकाश किरण क्या आसानी से गमन कर सकता, उसी को क्या कहते हैं, पारदर्शी। अपारदर्शी इसका जस्ट उल्टा, जिसका आर पार देखना संभव न हो, यानी जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता हो। और एक आता है बीच में कौन सी, ट्रांसलूसेंट होता है वो, उसको कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार दिख जाएगा, ओपैक का मतलब आर पार नहीं दिखेगा, और ट्रांसलूसेंट का मतलब दिखेगा पर स्पष्टता से, क्लियरली विजिबल जो चीजें हैं वो नहीं हो सकता। ठीक है, यानी दिखेगा लेकिन स्पष्टता से नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। जैसे कभी कभी जैसे इस पर्दे के आर पार भी दिखता है ना जी, तो आर पार कैसे दिखता है, देख के पता चल जाता है कि कौन जा रहा है, फलनमा या चिलनमा जा रहा है, नहीं, लेकिन देख के पता चलता है कि हाँ कोई जा रहा है, क्या कि छाया वाया बन जाता है, थोड़ा सा उसका रूपर टाइप का क्या होता है, बन जाता है। हाँ, इसमें भी देखो बोर्ड के अंदर तुम लोग का शक्ल दिख रहा है भाई ना? तो ये तो छाया है, यहाँ पे कोई पदार्थ थोड़ी है, छाया दूसरा चीज, शैडो हुआ ना जी। वो तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु जब किसी प्रकाश के सामने आ जाए तो पीछे एक रिक्त स्थान बनता है, काला सा, कलुआ सा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ये भी हम लोग पढ़ेंगे शैडो फॉर्मेशन में। यहाँ पे हम लोग क्या देखे, ई वाला समझ गए ना आप लोग, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये भी समझ गए ना। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार दिखे। क्वेश्चन ये पूछे कि पारदर्शी पदार्थ के आर पार हमें दिखाई देता है, क्यों, बोलो जी। किसी पारदर्शी वस्तु के आर पार हमें चीजें दिखाई देती है ना, क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसके आर पार प्रकाश चला जाता है यार, प्रकाश जाता है तब न टकरा के वापस आ जाता है, तो आर पार दिख जाता है। तब प्लेन मिरर के पीछे में आप देखिएगा सिल्वर कोटिंग लगा रहता है, जिस वजह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। सिल्वर कोटिंग हटाइएगा तो ग्लास बन जाएगा, वही वाला जो देखता होगा लोगर लगा के रखता है शीशा, पुश पुल नहीं लिखा रहता है, पुश मैंने धक्का देगा तो खुलेगा, पुल मैंने खींचेगा तो खुलेगा, तो वो शीशा वाला रहता है ना लगे, ऑफिसर में लगा रहता है, क्या बाहर से नहीं दिखता वाला आदमी, दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि इधर से लाइट गया, उसको आर पार करके उसके बॉडी पे गया, जिस बॉडी पार्ट को हम देखना चाह रहे हैं वहां से टकरा के वापस से फिर आर पार होकर हमारे यहाँ तक आ गया। यानी क्या कहेंगे कि पारदर्शी वस्तु के आर पार इसीलिए दिख जाता है क्योंकि प्रकाश उसके आर पार गमन कर जाती है आसानी से। अपारदर्शी में इसलिए नहीं होता है क्योंकि प्रकाश आर पार आसानी से गमन नहीं कर पाते हैं, और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा बहुत कर पाता होगा गमन, जिस वजह से थोड़ा बहुत ही दिखता है, नहीं स्पष्टता से नहीं दिखता है। समझ गए क्या, तो ये क्वेश्चन ही बना लीजिए, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या हैं। और पारभासी वस्तुएं क्या हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी एवं पारभासी वस्तुएं क्या हैं। अपारभासी लिख रही है मोनल, समझ गया जी, समझा कि बुझा, समझा अब बुझा नहीं, बात बराबर है, बेटा के बाप बोलो कि बाप बेटा ना, ये गड़बड़ बात हो जाता है ना जी। आप सुनिए, आप देखो, अब मेरा बात सुनो आराम से। ऐसा है कि अब ये बेसिक बेसिक वाला चीज इस चैप्टर का खत्म है, अब जो भी चीज होगा तो कंसेप्चुअल है, पढ़ना पड़ेगा उसको अच्छे से। तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लो कहीं पर भी किसी वस्तु का इमेज बन जाता है जी, इमेज बनता है कि नहीं, बोलो पहले, इमेज माने प्रतिबिंब। अगर आईना में हमारा प्रतिबिंब बनता है जी, मुंह बनता है ना हमारा, क्या वो वास्तव में हम ही उधर प्रकट हो जाते हैं, नहीं, तो बस बन जाता है। तो अब सवाल है कि ऐसा कैसे हो जाता है, मतलब अगर कहीं पे प्रतिबिंब बनता है तो कोई ना कोई कंडीशन होगा, कंडीशन होगा ना जी। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे दर्पण में प्रतिबिंब, दर्पण में प्रतिबिंब, फिर हम लोग समझेंगे लेंस में प्रतिबिंब, किसमें जी, फिर बोल रहे हैं दर्पण इसके बाद पढ़ाएंगे, पहले प्रतिबिंब सीखेंगे तब। प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज, क्या बोलते हैं। अब देखो, दर्पण में होता है प्रकाश का परावर्तन, क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। लेंस में होता है प्रकाश का अपवर्तन, क्या होता है, अपवर्तन। लेंस में कौन सी होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जो हमारा क्या है दर्पण है उसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। अब चाहे हो अपवर्तन या कौन सी हो, परावर्तन हो, तो इसमें पहले जो किसी भी सतह पर प्रकाश जो आती है, तो आने वाले प्रकाश को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इसका मतलब होता है आने वाली किरण। किसी भी वस्तु पर जो प्रकाश आती है उस किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, समझ गए क्या। और उससे जो जाती है उसको कहते हैं जापतित किरण, नहीं कहते हैं।
उसको परावर्तित या फिर क्या कह सकते हैं, अपवर्तित। अगर दर्पण से टकरा के जा रहा है तो परावर्तित, अगर लेंस से टकरा के जा रहा है तो अपवर्तित। अब चाहे परावर्तित किरणें हो या फिर क्या हो, अपवर्तित किरणें, ये आपस में जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आया क्या? प्रतिबिंब का मतलब है परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिले या फिर मिलता हुआ प्रतीत हो, या फिर अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो। यानी जब हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि दर्पण से टकरा कर जो जाएगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित। तो परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दर्पण में बना प्रतिबिंब कहेंगे। और लेंस के द्वारा कहेंगे अपवर्तित किरण जहाँ पे टकराता है या मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है। आया समझ में? इसको अब लिखा दें, लिखिए तो सॉरी, प्रतिबिंब परावर्तित किरणें अथवा अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई, हम्म, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्लियर है जी ना? हाँ, लिखो ना जल्दी, मुंह नहीं हिलाता है जी। यहाँ तक जितना पढ़ाए है ना ये सब याद करके आइएगा, ठीक है? नहीं समझा जी? ये सब याद करके आना। हम्म, और जल्दी जल्दी लिखो। अब देखो इसमें हम दो चीज लिखे हैं, यहाँ पे एक लिखे हैं मिलती है और दूसरा लिखे हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। इसका मतलब है एक ऐसा प्रतिबिंब होगा जहाँ पे मिलेगा एकदम 100%, और एक ऐसा प्रतिबिंब होगा जो मिलता हुआ क्या होगा, खाली प्रतीत होगा। तो इसलिए हमारा प्रतिबिंब भी दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या कौन चीज, आभासी प्रतिबिंब। जैसे हम लोग आईना में जो देखते हैं वो क्या है, रियल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है। तुम हटेगा तो इमेज हट जाएगा ना। और एक होता है उसको पर्दा पर भी हमने, पर्दा का मतलब स्क्रीन, तुम चाहेगा तुम आईना वाला वहाँ पर फोटो निकाल देगा, तुम बैठ लो वहाँ चलेगा तो बनेगा, ऐसा ना है। लेकिन फिल्म और सिनेमा में देखते हैं कि वहाँ पर तो दिखाता है ना स्क्रीन पर, तो होता है वास्तविक वाला। या प्रोजेक्टर में देखेगा ऐसे करके एकदम लाइट निकलता है और दीवार पर चला देता है, तो वो सब क्या है, रियल इमेज है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब आईना में जो हम लोग देखते हैं वो सब क्या है, वर्चुअल इमेज है। और रियल वाला इमेज कहाँ दिखता है आपको, सिनेमा घर में। सिनेमा घर में जो आप स्क्रीन पे देखते हैं। यानी इससे हमको एक बात का पता चला कि रियल इमेज जो है वो कहाँ पर, स्क्रीन पर प्राप्त हो सकता है, पर्दा पर प्राप्त हो सकता है, कौन, रियल वाला। लेकिन आभासी या काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज प्राप्त नहीं होगा। तो पहले तो आप इसी में क्या वास्तविक और क्या करिएगा, काल्पनिक। तो आपको तो लिखना है, हम तो यहीं पे बना देंगे, पहले बना देंगे वास्तविक, फटाफट लिखिए एकदम नीचे, इंग्लिश हो जाएगा रियल इमेज। अब यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, काट देंगे। और हो गया डेफिनेशन। इसके बारे में लिखेंगे, इसे पर्दे यानी स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा होता है उल्टा, यह हमेशा उल्टा कहने का मतलब, अब जैसे प्रोजेक्टर पर जो लाइट भेजा जाता है उल्टा भेजा जाता है तब हमको सीधा दिखता है। अब तुम हमारे मतलब मेरे प्रोस्पेक्टेशन में उल्टा रहेगा तब ना हमको सीधा दिखेगा सामने से, तो उधर से लाइट जैसे भेज रहा है तो उसको उल्टा भेजेगा तब ना हम लोग को सीधा भेजेगा। और नहीं तुम ABCD लिख के देखो ना, उल्टा कर देता है तो कैसा लगता है, उल्टा पुल्टा लिख लेना शुरू हो जाता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है जो स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। सीधा हमको इसीलिए दिखता है सामने से। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है जी, उल्टा। इतना लिख लिए, फटाफट लिखो रे।
देखो इसको ध्यान से देखो। अब फोटो शोटो रखता है जी वह ह्यूमन। हाँ यही देखो ये यहाँ पे देखो तो ये देखो बउआ है तैनाक सामने है। तो बउआ के इधर सुंदर चेहरा बन गया। ये कौन सा इमेज होगा, रियल की वर्चुअल? वर्चुअल हो जाएगा ना। तो इधर देखिए इस सिनेमा घर में बीबीआर के साथ गया है देखे, तो इसका बीवी मत देखो। देखो उस सिनेमा में जो दिखा रहा है, तो सिनेमा में जो दिखा रहा है वो स्क्रीन पे दिखा रहा है। और स्क्रीन पे तो हम केवल किसको, रियल इमेज को ही प्राप्त कर सकते हैं। पर्दा आप केवल किसको प्राप्त कर सकते हैं? आज से पहले जना सर जी यार बोलते थे कि जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हम सोच रहे थे पर्दा लग कर खिल जाता है जी, प्रकाश पड़ रहे हैं तो पर्दा क्या? ये पर्दा का मतलब होता है स्क्रीन। समझा कि हिंदी ऐसा मस्त लिखता है कि समझ में आता है कि पर्दा बनने कौन सी होता है। समझे कि ये वाला समझ में आया ना? है जी, आ गया ना। अच्छा देखो एक और बात कह सकते हैं। यहाँ पे देखेगा तो जी ये सीधा इमेज बन रहा है, बउआ का मुंह ऊपर तो इमेजो में ओकर मुंह कौन सी ऊपर। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है कहेगा सर एकरो तो मुंह ऊपर, लेकिन ये पीछा से ना लाइट दे रहा है तो पीछा से इसको उल्टा बना रहा है, लेकिन स्क्रीन पे ये सामने कैसा हमको दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। ये पर्दा पर ना प्राप्त हुआ है, रियल में हीरोइन वहां डांस कर रहा है नहीं नहीं कर रहा। अगर रियल में जिस जगह से ये लाइट आ रहा है वहां पे हीरोइन रख दिया जाए तो तुमको उल्टा लखा देगा, तुमको क्या सर लगता है सिनेमा हॉल उल्टा हो गया। ये तो नीचा मूरी यार दिखा रहा है, टांग और ऊपर में दिखा रहा है, उल्टा दिखा देगा। समझा क्या? तो ये देखो स्क्रीन पर है तो ये कैसा होगा, उल्टा, तब ना सीधा दिखाई दे रहा है। अब चलो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा आपका, आभासी प्रतिबिंब। आभासी, आभासी का दूसरा नाम जी काल्पनिक। कौन सी? तो ये इसमें क्या होगा, मिलती हुई। हाँ और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह हमेशा कैसा होगा जी, सीधा होगा। वो उल्टा होता था तो ये कैसा होगा, सीधा। ऐसे भी अभी बउआ को देखा था ना तुम, न देखा था? वो सब तुम्हारा तुम्हारा तुम लोग इतना सुंदर कहाँ था, मेरा बचपन का फोटो था। इसको कहेंगे वर्चुअल इमेज। ये लो जी। इसमें तो है ये सब देखो, ये देखो ये सब तो लेंस है तुम्हारा। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये सब कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। हाँ वो भी कॉनकेव है। तो अथी हो गया बायफोकल लेंस है। देखो यहाँ पर देखो तुम, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में एक बिंदु पे मिला दिया ना, इसीलिए लिखा है कि उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस होता है, क्या कि मिलाता है यहाँ पे। समझा कि? और जहाँ मिलाता है आगे चल के पढ़ोगे उसको फोकस बोला जाता है। हाँ नवम तरह दे देता है, बिहार बोर्ड वाला में नहीं देता है। सीबीएसई की ये फायदा है, कोई भी टॉपिक शुरू से देता है। अभी हालांकि जो बोर्ड में चला है हम लोग का एनसीईआरटी वो खतरनाक है, उसमें है चीज वैसा ही है जैसा सीबीएसई में। ऐसे भी सीबीएसई सेंट्रल है, ये तो नेशनल है, सेंट्रल है ना, हुआ ये इसी तरह का होगा। ठीक है, पहले जितने मास्टर पढ़ाते थे इतने रटे लिए कि उनको ई तक पता था ई पेज के तो ई पेज नंबर के इतना वाले पैराग्राफ से निकालो। बैठ ले हाँ रे। अब बुको एक के चलता होगा शुरू से। हाँ बुक भी एक के चलता होगा तब ना, नहीं तो हमें तो पर साले देखते हैं चेंज कर देता है दूसरे। इसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, पीरियोडिक टेबल। साइंस फॉर 10th क्लास। तुम्हारा नाम ऋतिक है जी? हाँ। हो गया। क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। क्या अंतर लिख के लाएगा जी? 5 गो, जितना बना सकता है उतना लिखेगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं। चलिए अब अगला दिन हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे, फिर समतल दर्पण पर उसके देखो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, फिर दर्पण पढ़ लेंगे, और दर्पण के बाद फिर समतल दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। ये हो जाएगा। यहाँ तक पढ़ने के बाद 2-3 चीज पढ़ना है और उसके बाद ये चैप्टर एक खत्म। जैसे कि F = R/2 सिद्ध करना है, एगो एगो दर्पण सूत्र सिद्ध करना है, और एगो आवर्धन, उसके बाद चैप्टर क्लोज। तो 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ गए क्या बजे आना है जी?
10 बजे आना, क्या बजे? एकदम SST वाला लेकर आ जाइए। नहीं, सामने पढ़ेंगे आप। 10 बजे आइएगा, SST लेकर। भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो है नहीं जी, दूसरा वाला बीच में वो सब तो नहीं है, था हिंद चीन वाला। वो तो था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होगा, और ओकर बाद दूसरा चैप्टर तो होगा भारत में राष्ट्रवाद। एकरार में था दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद। अच्छा, तेसर चैप्टर था इसमें हिंद चीन में राष्ट्रवाद, और ये अब इसका चौथा हम पढ़ाएंगे, तो है दूसरा। बहुत कम तरह चैप्टर है। ठीक है तब, और आप लोग से भी मिलते रहेंगे, जाके देखो कमेंट वमेंट कर देना, ठीक है। बंद करो वीडियो।